नमस्कार। तो भारत सरकार ने 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद। तो आज हम जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या नए आंकड़े जो है शामिल किए गए हैं और कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, भारतीय वन रिपोर्ट। तो ये है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। कौन सी है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट तो यहीं से प्रश्न उठता है, संख्या इसकी कौन सी है? 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। हम जानते हैं दोस्तों कि भारत में प्रति 2 वर्ष के पश्चात वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से, उसके बाद लगातार प्रति 2 वर्ष के बाद वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके पहले 17वीं वन रिपोर्ट जो थी वो 2021 में जारी की गई थी। ठीक है, 2021 में जारी की गई थी। और अब जो हमारे पास आई है वो कौन सी है? 2023 की है, जिसे दिसंबर 2024 में जारी की गई है। देखते हैं इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं हमारे पास। तो कौन जारी करता है? देखिए, इस बार केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय वन फॉरेस्ट सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके द्वारा की गई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे यह एक संस्थान है जो सैटेलाइट के माध्यम से वनों के आंकड़े एकत्रित करती है और रिपोर्ट तैयार करती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण यानी भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। देहरादून में है। कैसी है भाई? ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। अब जैसे इससे पहले वाली कब जारी की गई? वो की गई थी 2021 में। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में, 1987 में। और अब इसका कौन सा है भाई? वर्तमान में ये 18वां प्रकाशन है। आगे बात करें अपन इंग्लिश में देखें तो यही फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन ये 1987, यहाँ 1887 आ चुका है, 1987, और करंटली ये 18th पब्लिकेशन है, इज इन प्रोग्रेस। अगली बात करें तो देखो क्या है कि इस रिपोर्ट में क्या वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, मैग्रोव क्षेत्र, बढ़ते स्टॉक, बढ़ता कौन सा? कार्बन स्टॉक, किसको शामिल किया गया है? कार्बन स्टॉक। और भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वही बात आ गई, वनों की आग की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल की गई है। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र कितना है हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा। कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र कितना है हमारे पास? तो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 25.17%। तो इस आंकड़े को तो आप रट ही लो, 25.17% क्या है ये? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है? वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र। ठीक है, आगे बात करें तो वन क्षेत्र लगभग कितना है? अब देखो इंपॉर्टेंट है बहुत। वन क्षेत्र कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना है? 21.76%। जबकि वृक्ष क्षेत्र कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। देखो, जब वन रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वन व वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को शामिल किया जाता है। वनावरण का अर्थ है सघन वन, जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय पार्क, उद्यान, अभ्यारण्य वगैरह, और हिमालय क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार के पढ़ते हैं वन, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, अल्पाइन वन वगैरह, ऐसे बहुत सारे वन पढ़ते हैं। तो वो सघन वन इसमें शामिल किए जाते हैं। और क्या शामिल किए जाते हैं? वृक्षावरण। वृक्षावरण यानी जो हम देखते हैं जैसे सड़क के किनारे बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, तो वह वृक्षण। निजी क्षेत्र में किसी बड़े अपने देखोगे सरकारी कार्यालय में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। हम अपने निजी घरों में, निजी क्षेत्रों में जो है वृक्ष लगाते हैं, वो सब किसमें शामिल होते हैं? वृक्षावरण। तो वन आवरण तो कितना एरिया है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्र का कितना है भाई?
21.76%। और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में कितना है? 3.41%। अब ये बता रहा है कि वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितना 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये जो आंकड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वृद्धि हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर। और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। यानी निजी क्षेत्र पर लोगों ने इस बार खूब वृक्ष लगाए। और वन आवरण में कितनी हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर। अगर हमसे पूछे जाए कि इस बार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कौन से राज्य में हुई है, इनमें सबसे ज्यादा वृद्धि किन राज्यों में हुई है, तो सबसे ज्यादा हुई है छत्तीसगढ़ में। कितनी हुई है? 684 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश, 559 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर कौन है? उड़ीसा, जो है 559 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी कितनी हुई है भाई? 559 वर्ग किलोमीटर। तो इन दोनों में लगभग समान हुआ है। तो तीन प्रमुख राज्य हैं, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इनमें जो है सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वन एवं वृक्ष आवरण में। अब अगर हम बात करें वन आवरण में अधिकतम वृद्धि, वो तो दोनों मिला के थे, वन और वृक्ष। केवल वन आवरण में वृद्धि वाले प्रमुख कौन से हैं? तो देखो इसमें आ जाते हैं पूर्वी क्षेत्र में। पहला प्रमुख कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, 242 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखें वन आवरण है केवल, 242 वर्ग किलोमीटर मिजोरम। गुजरात में कितना है? 180 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर कौन है? उड़ीसा, 152 वर्ग किलोमीटर। क्या है? जिनके अंदर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ किसमें? फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, उसमें क्या था? फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों शामिल था। अब हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन से हैं जिनके क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, हम पिछले 2021 की रिपोर्ट आप देखोगे, 2019 की रिपोर्ट देखोगे, तो हमेशा ही कौन रहा है टॉप में? टॉप में हमेशा मध्य प्रदेश रहा है। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है विंध्याचल, सतपुड़ा जैसे एरिया से और कई पठारों से ऐसे संलग्न क्षेत्र है, जहाँ वन आवरण काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। आगे वाले समय भी हमें हमेशा नंबर 1 मध्य प्रदेश ही मिलेगा। तो नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश। कितना एरिया है इसके पास? 85,724 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आ जाता है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, 67,083 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पर आ जाता है महाराष्ट्र, 65,383 किलोमीटर। तो ये तीन राज्य हैं जिनके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा एरिया है वन एवं वृक्षावरण का। ठीक है, आगे बात करें तो अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र। ध्यान रखना, वह भाग जो पिछले हमने पढ़े थे उसमें क्या था? वन और वृक्षावरण दोनों थे। अब क्या है? केवल वन क्षेत्र। तो केवल वन क्षेत्र में कौन से आगे? वही राज्य हैं। यह है मध्य प्रदेश, 77,073 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 65,882 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर यहाँ कौन सा आ गया है? छत्तीसगढ़। जब वन आवरण की बात कहा जाए और वन एवं वृक्ष आवरण दोनों की बात की जाए तो कौन था? तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण प्रतिशत, अब ये किस में ध्यान रखना? वन आवरण, केवल किसकी बात हो रही है? वन आवरण। उसमें भी किसकी बात हो रही है? प्रतिशत वाले राज्य। प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज्यादा किसके पास है? लक्षद्वीप। यह केंद्र शासित राज्य है, केंद्र प्रशासित राज्य है लक्षद्वीप। कितना परसेंटेज? 91.33%, 91.33%। दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया? मिजोरम, 85.34%। और तीसरे नंबर पर पुनः कौन सा आ गया? अंडमान निकोबार, 81.62%। ठीक है, ये तो प्रतिशत की बात थी किसमें? वन आवरण की। अब अगर हम बात करें तो क्या है कि 19 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय नीति है
जिसमें ये घोषणा की गई है कि हम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग के 33% भाग पर जो है वन एवं वृक्षावरण होना चाहिए। तो इतने कुल कितने राज्य हैं जो इस पर खरे उतरते हैं? तो वो हैं कुल कितने? 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण देखने को मिलते हैं। इनमें 8 ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें सबसे अधिक वन है, यानी 75% से। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके कुल उनके स्वयं के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक भाग पर हमें क्या देखने को मिले? वन क्षेत्र देखने को मिले। तो ऐसे कुल कितने हैं? 8 राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से हैं? मिजोरम, हम जाते हैं प्रतिशत में भी इसमें रैंक थी। लक्षद्वीप प्रतिशत में था ये शामिल। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दें तो आपको सभी राज्य कौन से देखने को मिल रहे हैं? पूर्वोत्तर राज्य। और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कौन से देखने मिल रहे हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो पूर्वोत्तर राज्य हम जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र है। पूर्वांचल पहाड़ियों में इनको शामिल किया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रों में भी ये राज्य शामिल है। आगे बात करें तो भारत में वन एवं वनों के बाहर पेड़ों का कुल बढ़ता हुआ स्टॉक कितना है? 6,403 मिलियन घन मीटर है, जिसमें से 4,479 मिलियन घन मीटर वनों के अंदर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। ये क्या है? वनों का स्टॉक है। पिछले आकलन की तुलना में कुल बढ़ते स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस बार वृद्धि हुई है 262 मिलियन घन मीटर की। कितनी वृद्धि हुई है? 262 मिलियन घन मीटर की, जिसमें वनों के अंदर तो कितनी हुई है? 91 मिलियन घन मीटर की, और वनों के बाहर, वन क्षेत्र के बाहर कितनी हुई है? 171 मिलियन घन मीटर की। ठीक है, तो ये आंकड़े भी हमें याद करने हैं। आगे बात करें तो देश में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार मतलब कितने भाग पर क्या है अभी बांस कुल देश के कुल भाग पर? तो 1,54,672 वर्ग किलोमीटर वाले भाग पर क्या पाए जाते हैं भाई? बांस वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें 2021 की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई है बांस वाले क्षेत्र में? 5,227 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना बांस के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 5,227 वर्ग किलोमीटर। वन के बाहर पेड़ों से लकड़ी का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन इस बार कितना है भाई? तो इस बार आंका गया है 91.51 मिलियन घन मीटर। ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बांस वाला जो क्षेत्र है इससे संबंधित आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, अब यहाँ आती है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है कि वन्य क्षेत्र में और वनों एवं वृक्षों द्वारा जितना कार्बन धरातलीय क्षेत्र पर एकत्रित किए जाने की संभावना हो सकती है, तो उसे कहते हैं कार्बन स्टॉक। और कार्बन स्टॉक इस बार कितना है हमारे होने की संभावना? 7,285.5 मिलियन टन होने की संभावना है। ये आंकड़ा ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में एक महत्वपूर्ण है, वो है कार्बन स्टॉक। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या अन्य जो संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें। पिछले आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखें, इस आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की इस बार वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कार्बन पृथक्करण से संबंधित एनडीसी के तहत लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति में संबंध में वर्तमान आकलन से पता चलता है, क्या पता चलता है कि हम किस में जानना चाहते हैं भाई? कार्बन पृथक्करण से संबंधित जो एनडीसी का लक्ष्य प्राप्ति है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि भारत का कार्बन स्टॉक है 30.43 मिलियन टन, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुंच गया है। 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले से ही 2.2 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक यह 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ बिंदु हैं
जो हम पर्यावरण संरक्षण में जो पढ़ते हैं उस संदर्भ से इम्पोर्टेंट है। तो ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े किससे संबंधित, आपके भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित। देखो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आने वाली जो 2025 में सभी जो परीक्षाएं हैं उनमें इनसे संबंधित प्रश्न कन्फर्म पूछे जाएंगे, तो आप इन आंकड़ों को एक एक करके ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखें। फिर से हम फटाफट रिवाइज करें तो कुल वन क्षेत्र कितना है हमारे पास, वन वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत कितना है 25.17%। अगर पूछे वन क्षेत्र कितना है तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत कितना है 21.76%। और पूछे वृक्ष क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत कितना 3.41%। इस बार कितनी वृद्धि हुई है, तो इस बार वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र में कितनी हुई 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण में कितनी हुई 1289 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष वन एवं वृक्ष आवरण में इनमें वृद्धि करने वाले कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अगर केवल वन आवरण में पूछे तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से नाम लिखें वन एवं वृक्ष आवरण दोनों, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल वन आवरण क्षेत्र का पूछे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वन आवरण में प्रतिशत की बात पूछे तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। और कितने राज्य हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक भाग पर वन आवरण या वन क्षेत्र पाया जाता है, तो 19 राज्य। कितने ऐसे राज्य हैं जिनके स्वयं के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक भाग पर वन एवं वृक्ष आवरण देखने को मिले, तो कुल कितने हैं 8 राज्य। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछली बार हमने ध्यान नहीं दिया वो है मैंग्रोव क्षेत्र। और इस बार राज्य में देश में कुल मैंग्रोव आवरण क्षेत्र कितना है 4,992 वर्ग किलोमीटर। ये अति महत्वपूर्ण है, इसे तो आप स्टार लगा के याद करें। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं ये बहुत। फिर यह वन स्टॉक के बारे में बात आती है जिनके बारे में हमने महत्वपूर्ण आंकड़े देखे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे द्वारा जो आपको वन स्थिति रिपोर्ट दिखाई गई है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आपको अगर हमारी मुहिम पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।